देखो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई कम हो जाता है जी? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है ना? तो देखो आयत का पहले तो लंबाई और उसका चौड़ाई ये दिया नहीं है, नहीं ना दिया है, तो मान लेते हैं माना कि आयत की लंबाई x और क्या चीज़ में दिया है, ये सब मीटर में दिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, सिर्फ इकाई दिया है। तो देखो मान लेंगे माना कि ये जो आयत है, आयत का जो लंबाई है x है तथा चौड़ाई y है। लिखे हैं माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई और इसकी चौड़ाई को y तथा चौड़ाई इक्वल टू y इकाई। बात नहीं करो, इधर देखो, कोई दिक्कत है? देखो मान लिया कि माना कि आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई ये y इकाई, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना? कोई दिक्कत है? देखो प्रश्न से क्वेश्चन में बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल कितना कम होता है? 9 वर्ग इकाई। 9 वर्ग इकाई ना, तो यहाँ पे लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल या लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई किसका फार्मूला होता है जी? आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है। आयत का क्षेत्रफल कम होता है कितना है? 9 वर्ग इकाई ना। पहले देखो ये लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल हुआ कितना? xy वर्ग इकाई हुआ है ना। तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है, तो आयत का क्षेत्रफल है xy, तो xy में से क्या कर देंगे? 9 घटा देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई कम हो गया? 9 वर्ग इकाई कम हो गया ना। 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम की कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। कब कम होता है 9 वर्ग इकाई? यदि उसकी लंबाई को कितना कम किया जाता है जी? 5 इकाई कम की जाती है। तो लंबाई अभी है x, तो 5 इकाई कम करेंगे तो x - 5 होगा। और आगे बोला है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई क्या माने हैं जी? y माने है ना। 3 इकाई बढ़ाएंगे यानी y + 3। पूछो जो पूछना है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, x से y मल्टीप्लाई करें xy, x से 3 मल्टीप्लाई करें 3x, -5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस, -5 से y में 5y, माइनस प्लस, -5 3 जाओ 15, इधर xy - 9। कोई दिक्कत है? प्लस xy इधर आया तो xy से xy यहीं पे काट दे। देखो 3x - 5y, इधर -9 है ना, -9 रहने देते हैं, -15 उधर गया तो +15। 3x - 5y इक्वल टू 15 में से 9 घटाएंगे 6, +6 बचेगा। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? पुनः प्रश्न से पूछना है, यहाँ पे कुछ नहीं पूछना है। देखो आयत का क्षेत्रफल होता कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है जी? आयत का क्षेत्रफल, यही ना होता है। देखो क्वेश्चन में आगे बोला है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई को कितना इकाई? 3 इकाई। लंबाई कितना है जी? x है ना, तो लंबाई को बढ़ाते हैं 3 इकाई, तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई को 2 इकाई, चौड़ाई क्या है? y है, और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं 2 इकाई, तो y + 2 होगा। चौड़ाई y माने है ना, तो y + 2 हो जाएगा। तो इसका जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ता है। आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? 67। तो आयत के क्षेत्रफल कितना आया है? xy आया है ना, तो यह xy कितना बढ़ गया? 67, तो x + 67 होगा। कोई दिक्कत? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x से y में तो xy होगा, x से 2 में तो 2x होगा, 3 से y में मल्टीप्लाई हुआ 3y होगा, 3 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 6, और xy + 67 प्लस xy इधर आया तो xy से xy कटेगा। देखो 2x + 3y, ये 67 प्लस 6 इधर गया तो पूछना है यहाँ तक।
देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसको सब्ट्रैक्ट करो। 67 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा? इसको मान लिया समीकरण 2। अब हम लोग को क्या चाहिए? x और y का वैल्यू चाहिए ना। देखेंगे कौन सा वेरिएबल बराबर है, तो बराबर तो कोई नहीं है, 3x 2x माइनस 5y प्लस 3y, ठीक है। तो अपने को इक्वल करना होगा। किसको इक्वल करें, x वाले या y वाले? किसको? y वाले को। तो देखो 3 है और 5 है, दोनों तो का फैक्टर तो सेम है नहीं, किसी एक नंबर का नहीं ना फैक्टर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 3 से समीकरण 5, मतलब देखो 5 से समीकरण 2 में गुणा करेंगे और 3 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे, ठीक है। इनका जो अपोजिट नंबर होगा उससे गुणा कर देंगे और उसके बाद ये माइनस में प्लस में, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना। तो देखो समीकरण 1 में यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 5 है 15। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर इसको कैसे लिखे? समीकरण 1 में 3 से गुणा करके तथा समीकरण 2 में, यहाँ पे क्या है? समीकरण 2 में 5 है ना, तो समीकरण 2 में क्या जिसे मल्टीप्लाई करें? 5 से, तब ना 5 से 15 होगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, क्योंकि अपोजिट सिंबल है। इतना समझ में आया? तो देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, 3 3 क्या है 9, माइनस 3 5 15 और इक्वल टू 3 6 18। समीकरण 2 में कितना से गुणा करेंगे? 5 से। तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 से 5 एकम 5, 5 6 30, ठीक है। कितना गया? 305। और जोड़ेंगे तो सिंबल तो चेंज होगा नहीं, ये माइनस 15y प्लस 15y कट गया, 9x और यहाँ पे 10 होगा, 10x होगा ना, 9x 10x कितना होगा? 19x। और इसको जोड़ो 8 5 13, ये कितना हो गया? 2 और ये 3। x इक्वल टू 323 अपॉन 19। कितने बार में कटेगा? 1 बार में। कितना बच गया जी? अरे 19 से 32 में डिवाइड दिया, 1 बार में कटेगा 19। कितना बच गया? इसमें नहीं समझ में आता है तो डिवाइड देख लेते हैं। देखो 19 हो जा 90, 12 में से 9 गया 3 और ये हो गया 13 बच गया। अब 90 के टेबल में कितने बार में आता है? 133 कितने बार में आएगा? 7 बार में आता है ना 133। तो देखो कितने बार में कट गया जी? 17 बार में कट गया 323, ठीक है। यानी x इक्वल टू कितना गया? 17। अब x का वैल्यू या तो समीकरण 1 में रखो, नहीं तो 2 में रखो, y का मान आ जाएगा। समीकरण 2 कहाँ है? वहाँ पे है ना, तो 2 में ही रखते हैं। देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर किसमें जी? देखो समीकरण 2 है कितना? 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। देखो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 17 प्लस 3y है, तो प्लस 3y इक्वल टू 61। 2 से 17 में मल्टीप्लाई होगा 34 प्लस 3y इक्वल टू 61। 34 उधर गया तो माइनस 34 होगा। 3y इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, 3 मल्टीप्लाई में दूसरा सेट जाएगा 3 9 जो 27, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। क्या बोला है कि आयत का लंबाई और चौड़ाई, यही ना बताना है अपने को। तो आयत का लंबाई क्या माने? x, x बराबर आ गया 17 इकाई। आयत का चौड़ाई माने है y, y इक्वल टू कितना आ गया 9 इकाई। तो लिख दें अतः आयत की लंबाई, और लंबाई को माने x बराबर आया है 17 इकाई तथा चौड़ाई, और चौड़ाई को माने है y, और y इक्वल टू कितना आया है जी 9 इकाई। यह आ गया आंसर। क्या कोई दिक्कत है? पूछना है किसी को?